हेलो एवरीवन, फिर से सबका स्वागत है कंप्यूटर के फंडे में। आज हम फिर से नया फंडा देखेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी वीक चल रहा है, तो डेफिनेटली आज भी मैं कोई ऐसे ही नेटवर्क सिक्योरिटी के फंडे के बारे में बात करूँगी। कुछ प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी होता क्या है, क्या उसके एस्पेक्ट्स हैं, क्या थ्रेट्स हैं, कैसे होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो वही है कि हमें अगर नेटवर्क सिक्योरिटी अचीव करनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये एक जेनरिक वीडियो है। ये आई मीन टू से कि मैंने जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, अगर वहाँ पे कोई नेटवर्किंग है या कोई स्टूडेंट देख रहे हैं या अपने घर का कोई नेटवर्क है, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमारा नेटवर्क जो है वो सिक्योर रहे। सो वेलकम अगेन टू माय चैनल। जो नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जस्ट टू मोटिवेट मी कि मैं ताकि ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। और आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी को कैसे अचीव करें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ऑलरेडी। सो हम उन्हीं के बारे में 1 to 1 हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है कि हमें जो हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड है, मतलब कि जो भी हमने अपने यूज़र नेम, स्पेशली मैं अगर यहाँ बात करूँगी, जो हमारे यूज़र नेम पासवर्ड हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग यूज़ करने हैं। जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो आपको बोला जाता है ना पासवर्ड स्ट्रेंथ कितनी है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि जो हैकर है ताकि वो उस चीज़ को तोड़ ना पाए, यानी कि कोई ऐसा पासवर्ड डालना चाहिए जिससे कि आपका जो नेटवर्क है, या यूँ कह लो, अगर आप इसको और सरल भाषा में समझना चाहते हो, कि आपने घर में कोई ऐसा दरवाज़ा लगाया, ऐसी सिंपल सी चाबी से ना खुले कोई इतना, और आपको पता है कि उसके अंदर जो सामान रखने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, आप उसका ताला या उसकी जो भी लॉक आपने बनवाया है वो इस तरीके से बनवाओगे कि बहुत ही सिक्योर हो, ईजिली वो टूटे भी ना और उसको कोई हैक भी ना कर पाए। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कंप्यूटर नेटवर्किंग में कि आपको अपने जो भी ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। या और अगर मैं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस की तरफ जाते हुए बात करूँ, तो बहुत सारे हमारे ऐसे मेथड्स यूज़ होते हैं या एल्गोरिदम कह लो कि जो हमें प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आपका जो नेटवर्क है वो सिक्योर रहे। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सेकंड है कि आपको अपने सिस्टम में हमेशा अपग्रेड रखना चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी पैच आता है या कुछ भी सजेशन आता है वो डेफिनेटली रखना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकली बताऊं कि मान लो हमने अभी 1-2 तक तो मेरा जो नेटवर्क है 1-2 का कोई इशू है उसको हैंडल कर सकता है, बट कोई हैकर है उसने तीसरे तरीके का कोई इशू निकाला। तो जब कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है या जिसने बनाया है उसको पता होता है कि ये पॉसिबिलिटी से हमारा जो सिस्टम है या नेटवर्क है वो हैक हो सकता है। तो माइट भी हो सकता है उसने थर्ड वन भी ऐड करके जो है अपने सिस्टम को भेजा हो। लेकिन अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम 1-2 पे ही टिके रहेंगे। तीसरा, अगर हमारे पास उसका सेफ्टी नहीं होगी तो वो उस चीज़ को अटैक कर पाएगा। सबसे बेस्ट है एग्जाम्पल के लिए याद रखने के लिए, कोरोना में अभी क्या हो रहा था कि सबको वैक्सीन लेनी है, वैक्सीन 1, उसके बाद बोला वैक्सीन 2 भी लेनी है। अब जिसने वैक्सीन बिल्कुल नहीं ली, ठीक है, और जिन्होंने वैक्सीन ली या दोनों ली, तो उनमें डिफरेंस डेफिनेटली होगा एंटीबॉडीज़ बनने में। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमें अपने सॉफ्टवेयर की एंटीबॉडी को रेडी रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तीसरा है, मैं क्विकली इसलिए बता रही हूँ, थोड़ी थ्योरी है, अगर आप इस चीज़ को समझते हो या इस चीज़ को याद रख सकते हो, ये थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सुनने में भी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको एक पूरा सार मिलेगा कि हाँ क्या मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रही थी। ठीक है, तीसरा है हमारा फिज़िकली सिक्योर इक्विपमेंट्स एंड पोर्ट्स, यानी कि अब फिज़िकली सिक्योर का मतलब क्या है, मान लो कोई भी सर्वर रखा हुआ है, वो ऐसी जगह पे रखा हो कि वो फिज़िकली भी हमारा सिक्योर हो, उसको कोई तोड़ ना पाए। ऐसा हम कहते हैं ना कि ऐसे डब्बे में रख दो इसको कोई तोड़ ना पाए, ऐसा कुछ भी। तो हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं उनको भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी। मान लो यहाँ आपने कहीं कंपनी में गए होंगे या जो भी सर्वर रूम में गए, वहाँ बहुत सारी लाइटें जलती रहती हैं। अगर कोई सर्वर ऐसे ही खुला उस पर डेस्क पे रख दिया या उस पर आपने देखा हो
तो सेल्फ पे तो ऐसे नहीं छोड़ते हैं, उसके ऊपर बॉक्स होता है, अगर वो नहीं होगा तो वो उसके अंदर उसको तोड़ा जा सकता है या उसको ख़राब किया जा सकता है। तो अपने जितने भी नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं बेसिकली इक्विपमेंट और डिवाइस, उनको फिज़िकली सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है कि हमें अपने, ये कंपनी से रिलेटेड है बेसिकली, कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अवेयर करें कि हमारी जो भी आप काम करते हो नेटवर्क में सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई डेटा यहाँ से वहाँ जा रहा है तो ये डेटा कितना सिक्योर होना इसका बहुत कितना ज़रूरी है या नहीं है, तो ये अपने उन एम्प्लॉयज़ को बताएं या फिर जो साइबर सिक्योरिटी रूल्स हैं उनके बारे में बताया जाए। तो ये थोड़ा सा जो है ये एक सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं, इनको ये कहते हैं कि टू डू नोट्स, कि हाँ ये चीज़ें जस्ट कीप इन माइंड वाली बात की याद रखनी हो। जो मेन बात है कंप्यूटर साइंस के हिसाब से वो है ये वाला पॉइंट, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे, इसके ऊपर मैं वीडियो भी बनाऊंगी डेफिनेटली। जो है प्लीज़ आप उस चीज़ को भी देखें। एनक्रिप्ट योर डेटा, यहाँ पे एनक्रिप्शन का फंडा आता है। जस्ट अभी के लिए इतना समझ लो कि एनक्रिप्शन का मतलब है कि आपने कोई ऐसी बात बोली और उसकी फॉर्म बदल के आगे सामने वाले को, जैसे मैंने कहा हेलो, ठीक है, बट सामने वाले को वो रिसीव हुआ 1 2 3 4 5, तो बीच में जो भी होगा उस मैसेज को हैक करना चाहता है या सुनना चाहता है या उसको चेंज करना चाहता है, उसको नहीं पता कि 1 2 3 4 5 मैंने हेलो कहा। तो इसीलिए इस चीज़ को, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको जब बदल के किसी और फॉर्म में भेजा जाए तो उस तरीके की प्रोसेस को एनक्रिप्शन कहा जाता है। और जब सुनने वाला उसको पुराने वाली में चेंज करता है उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। डेफिनेटली एनक्रिप्शन के बारे में मैं अभी और वीडियो जो है वो डालने वाली हूँ, वो आप ज़रूर फॉलो करें। अभी के लिए इतना याद रखते हैं कि अगर हमें सिक्योरिटी अचीव करनी है तो एनक्रिप्शन उसमें सबसे अहम पॉइंट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपने सिस्टम में जो है वायरस के अगेंस्ट में एंटीवायरस वगैरह हमें जो है इंस्टॉल करके रखने चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें अपने नेटवर्क की एक्सेस को ऐसे ही किसी को नहीं होने देना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगी, जैसे कि घर में हम वाईफाई लगवाते हैं, घर का एग्जांपल इसलिए आप इजीली रिलेट कर पाओगे। अगर वाईफाई को आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, सिक्योरिटी का मतलब कि आपने उसका पासवर्ड सही नहीं फिट किया या पासवर्ड दिया ही नहीं, तो क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस वाईफाई को एक्सेस कर सकता है और आपके वाईफाई को यूज़ करते हुए कोई ऐसा मैसेज पास कर सकते हैं जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपका नेटवर्क है वो कोई भी बाहर का इंसान या कोई भी जो जिसको एक्सेस नहीं है वो उसको ईज़िली यूज़ करे। ठीक है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हमें अपने नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ऑडिट्स रखने चाहिए या ध्यान देना चाहिए कि जो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी हमने की हुई है, क्या हमारे पासवर्ड सही हैं, क्या हमारे सर्वर ठीक से रखे हुए हैं, क्या कोई वायर में फॉल्ट तो नहीं है, क्या जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखे हैं क्या वो ठीक है कि नहीं है, ये नेक्स्ट पॉइंट में है। तो वो जो सारे रूल्स हैं अगर इनका ध्यान रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 99% तक, 1% फिर भी मैंने छोड़ा कि कहीं ना कहीं चांस छूट जाता है, तो 99.9% तक हम अपनी जो नेटवर्क है उसको सिक्योर कर सकते हैं। इनफैक्ट 100% तक हम कर सकते हैं। बट क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, तो इसीलिए अगर कोई इंसान सोचता है कि मैंने ये चीज़ इतनी सिक्योर बनाई है तो कोई कहीं ना कहीं कोई बुरा इंसान या कोई किसी का माइंड इतना नेगेटिव वे में भी सोच सकता है कि उसको कैसे तोड़ा जाए। तो इसीलिए हमेशा अपने जो भी सिक्योर हमें चीज़ें करनी है, नेटवर्किंग की मैं बात कर रही हूँ, तो हमें अपने नेटवर्क को मैक्स टू मैक्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लेते हैं। सो नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होने वाली है वो होगी एनक्रिप्शन के ऊपर, जो कि मैंने कहा, और ये डेफिनेटली जो हमारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे अगर इसको फॉलो करते हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ आप ये ज़रूर देखें, बाकी भी देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है सुनने में। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है एनक्रिप्शन होता क्या है। सो प्लीज़ आप जो ये इसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर ही बनाने वाली हूँ।
आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चाहते हो कि कोई नई वीडियो मैं बनाऊं या कोई सजेशन है आपके, सो प्लीज़ मुझे वो भी आप पिंग करें कमेंट सेक्शन में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।